नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ASN। आज हमारे सामने मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम चित्रकूट का भ्रमण करने आए हैं, यहाँ के लोगों से चर्चा करने आए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जन अधिकार पार्टी जनपद चित्रकूट के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, जो इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। इनकी पार्टी किस तरीके से क्षेत्र में कार्य कर रही है, किस हिसाब से इनकी नीतियां हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सर से। पहले सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए और आप पार्टी में आपका क्या पद है? मैं डॉक्टर सुंदरलाल कुशवाहा, जिला प्रभारी जन अधिकार पार्टी जनपद चित्रकूट से। जी, तो ये बताएं कि जैसे पिछले चुनाव गुजर गए, ठीक है, आप सब ग्राउंड पे रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ आपको जो समस्याएं जो उस समय उत्पन्न हुई वो फिर रिजल्ट के बाद दोबारा से उत्पन्न हुई, तो क्या देखने में मिला? क्या ऐसी कमियां रह गई कि कहीं ना कहीं मतलब सफलता हासिल नहीं लगी, सब नहीं हुई? पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ क्या कि जो हमारे पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे या वोटर थे, तो उन लोगों के अंदर जो एक बात थी वो हराने जिताने की थी। बीजेपी को हराओ, सपा को जिताओ। इस कारणवश जो है हमारा वोटर बहक गया और वो वोटर हमारा कुछ सपा में चला गया, कुछ भाजपा में चला गया, कुछ जन अधिकार पार्टी में चला गया। इस तरह से हमारा बंटवारा हो गया वोट का। जी, चुनाव के समय सबको पता है, कोई भी पार्टी रही हो सब सक्रियता से काम करते हैं। अब चुनाव ख़त्म हो गया, तो इस दौरान किस हिसाब से आप लोगों की मीटिंगें हो रही हैं, किस हिसाब से आप लोग अपने प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग महीने का एक दिन तय किए हैं, 10 तारीख। हर 10 तारीख को यहाँ मासिक बैठक होती है और हम लोग हर हफ्ते एक गांव का चयन करते हैं और उस गांव में जाते हैं और अपनी जन अधिकार पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वैसे आप अभी पार्टी के किस पद पे हैं, क्या काम करते हैं? मैं राकेश कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी चित्रकूट, जन अधिकार पार्टी। मतलब मीडिया का काम आप देखते हैं पार्टी की ओर से। तो और अभी कोई बैठक होती है या इंटरनेट के द्वारा कोई ऐसी मीटिंग होती है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद हों उसमें, ऐसा कुछ? जी हाँ, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जूम मीटिंग के द्वारा हम लोगों को जो दिशा निर्देश देते हैं हम उनका शर्त पालन करते हुए फील्ड में काम करते हैं और जो उनका दिशा निर्देश होता है उसका 100% हम लोग पालन करते हैं। अधिकतर क्या होता है कि जो वोट बैंक कहा जाता है जन अधिकार पार्टी का, चुनाव के वक्त आते आते वो डाइवर्ट हो जाता है और अंतिम उनका जवाब यही होता है कि हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें। ठीक है, तो मतलब ये उनको ऐसे कैसे क्यों लगता है कि भैया उनका वोट बर्बाद हो रहा है? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला महासचिव जी, जन अधिकार पार्टी जनपद चित्रकूट। सर, वोटर को ये लगता है कि जन अधिकार पार्टी अभी सूक्ष्म तौर पर है, इस वजह से जो है इस पार्टी को अभी सत्ता पे आना नहीं है और वोट बैंक भी नहीं है। इस वजह से जो है लोग बाग वोट इसको डालने से जो है कतराते हैं। यही। अच्छा, मतलब एक तरीके से वो व्यक्ति जो वोटर हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या उससे नुकसान है, क्या उससे फ़ायदा है। तो अभी विगत दिनों में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो आप सबकी मीटिंग हुई हो? जी सर, मैं राम बाबू कुशवाहा, जिला सचिव जी, जन अधिकार पार्टी चित्रकूट। अभी जो है बांदा में मंत्री जी आए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबू सिंह कुशवाहा जी। जी जी, उन्होंने बताया है कि भाई देखिए, सभी पार्टियां हैं, सब पार्टी अपने अपने काम करती हैं। हमारी भी पार्टी है, किसी दिन ये भी पार्टियां हैं छोटी थी, आज हमारी पार्टी छोटी है। पौधा जब लगाया जाता है वो छोटा रहता है जी, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब फल देता है। थोड़ा समय लगेगा, एक दिन बहुत हाईलाइट होगी हमारी पार्टी। और हमारी समाज जो है, कौम है, एक समाज को लेके नहीं चल रही है। इसमें से बहुत से लोग हैं, जैसे कुशवाहा और साक्षनी मौर्य और प्रजापति है, नाई समाज है और बहुत सी जातियां हैं।
जो उनको ले करके और हिस्सेदारी की बात करती है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम कर रही है। और हम उन्हीं के लगन से लगे हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे मंत्री और मुखिया जो काम करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। जैसे आपने जातियों की बात की, जन अधिकार पार्टी के जब से शुरू हुई है, जब से एक आरोप ये लगा रहा कि ये सिर्फ कुशवाहों की पार्टी है, मतलब एक जाति विशेष के लिए कार्य कर रही है। तो कोशिश आप करें इसको सही तरीके से हमें बताएं कि ऐसा लोगों में भ्रम क्यों फैला है कि भाई सिर्फ एक ही जाति को लेके चल रहे हैं। देखिए, कोई भी पार्टी छोटी और बड़ी नहीं होती। जिस पार्टी में लोग जुड़ जाएं वो बड़ी पार्टी हो जाती है, और जिसमें से लोग हट जाएं वो छोटी पार्टी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जनपद चित्रकूट की जो 2 विधानसभाएं हैं, तो हमारी जो चित्रकूट विधानसभा है, इस विधानसभा में आपकी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो 7,000 टोटल था। कुल 7,000 से ज़्यादा वोट नहीं पाते थे। इसके पहले जो वर्तमान विधायक रहे पूर्व में, उनका वो चुनाव लड़े थे तो वो 7,000 से 22,000 में पहुंचे थे। 22,000 के बाद इस बार उनकी जीत हो गई थी। ठीक है ना। तो कोई भी पार्टी छोटी और बड़ी नहीं होती। जिस पार्टी में लोग जुड़ जाएं वो बड़ी पार्टी हो जाती है, और जिस पार्टी से लोग हट जाएं वो छोटी पार्टी हो। इसलिए हम लोग हार नहीं मानते हैं। हम लोग जन अधिकार पार्टी को शीर्ष स्तर पर भेजने का काम करेंगे। जैसे ही रिजल्ट आया विधानसभा का और बीजेपी की सरकार बनी, उस दौरान कहा गया कि अगर जन अधिकार पार्टी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन होता तो शायद सरकार बन जाती। तो ये आकलन किस हिसाब से आंका गया होगा कि सरकार कैसे बन जाती है? लगभग 100 से 150 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर सपा के प्रत्याशी 1,000 से भी कम वोटों से हारे हैं, और वहां पर हमारी जन अधिकार पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो 5 से 10,000 वोटों का रहा। मैं आपको मानिकपुर विधानसभा, चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो सपा का प्रत्याशी हारे 1,000 कुछ वोटों से हारे वो, और वहाँ पे हमारा जो प्रत्याशी था लगभग 3,000 वोटें पाए। अगर वो 3,000 जन अधिकार पार्टी से गठबंधन होता तो वो 3,000 वोटें सपा के खाते में जाती और वो विधायक जीत जाते। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 से 150 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर केवल सपा जो है हारी है वो 100 मतलब 1,000 से 500, 1,000, 1,500, 2,000 के अंतर से हारी है। अगर जन अधिकार पार्टी से गठबंधन होता तो निश्चित है कि आज जो है सपा सरकार में होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। लेकिन उन्होंने सपा से गठबंधन नहीं किया तो आज वो भी पक्ष में बैठे हुए हैं। जी, आपने बताया उस हिसाब से। तो आने वाला समय है, ठीक है, एक तो समाज जो है वो बटा हुआ है। कुछ जातियां बिल्कुल सपा पार्टी में घुसी हैं, कुछ बीजेपी में। तो अब आप लोग किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि जो जाति के लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में हैं वो बाबू सिंह पे या जन अधिकार पार्टी पे कैसे अपना विश्वास बना पाएँ और उनसे जुड़ पाएँ? इसके लिए कुछ कार्य प्रोग्राम चल रहे होंगे आप लोगों के? देखिए, इसके लिए जो है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो अपना एक फंडा तैयार किया है वोट बैंक का, वो इस तरह से तैयार किया है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ठीक है। जाति जनगणना कराकर आरक्षण का लाभ सभी को बराबर पहुंचाया जाए। ठीक है। निर्धन हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान है। शिक्षा को एक समान करने का प्रयास किया गया है। इसलिए जो है हम लोग जो है इन नारों को लेकर जो है अपने इन उद्देश्यों को लेकर फील्ड में काम कर रहे हैं और लोगों तक अपनी जन अधिकार पार्टी की बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं पहले कि जिस हिसाब से बीजेपी की जीत हुई इस बार और अन्य पार्टियों की हार हुई, इनका मुख्य कारण क्या मानते हैं? लोगों का वोट बैंक की ओर बदलाव या धर्मांधता? बताइए। वही बता दीजिए। देखिए, बीजेपी जो अपना सर्वे कराया है, सर्वे के आधार पर उन्होंने देखा कि जो वोट बैंक
इधर उधर भागता रहता है, वो वोट बैंक है 40 से 50% का। ठीक है, वो है छोटे लोग, आदिवासी लोग, ठीक, अल्पसंख्यक लोग और मजदूर वर्ग। ये जो मजदूर वर्ग का तबका है, छोटा तबका है, ये 40 से 50% है। तो उन्होंने जो है 40 से 50% के लोगों को, जो पहली बार इनकी सरकार बनी योगी जी की, तो उन्होंने जो है राशन की व्यवस्था किया, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था किया, ठीक है, और उन्होंने कॉलोनी देने का काम किया। तो लोगों के अंदर की मानसिकता जो बदल गई कि अभी तक बहुत सरकारें रहीं, पहले कांग्रेस की कई बार 7-8 बार सरकार रही, इसके बाद जो है बीएसपी की सरकार रही, सपा की सरकार रही, लेकिन किसी ने जो है कच्चे घरों में रहने वालों को पक्का मकान नहीं दिया। ठीक है सर, आवास तो पहले भी मिलते रहे, इंदिरा आवास हुआ या काशीराम कॉलोनियाँ हो, तो आवास तो पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन ये है कि ये कुछ नया तो हुआ नहीं था। हाँ, मात्रा बढ़ा दी गई हो आवासों की संख्या पर, वो बात एक अलग है। हमें राशन भी पहले से ही मिल रहा है, ऐसा हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, क्वांटिटी जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है, वो बात अलग है। वही कहने का मतलब है कि जो क्वांटिटी की मात्रा थी वो इन्होंने बढ़ा दिया, जैसे नगर के अंदर बढ़ा दिया। ठीक है, तो जहाँ पर कॉलोनियाँ नहीं थी तो एक एक जगह पर, एक एक मोहल्ले में 10-10 कॉलोनी की व्यवस्था हो गई। पहले इस स्तर पर जो काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा फिर से आ गई। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब संगठन के ही कार्यकर्ता हैं? मैं राम बिहारी कुशवाहा संगठन का ही कार्य करता हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। बूथ अध्यक्ष हैं आप? गुप्ता जी आप? हाँ, राजकुमार गुप्ता, जन अधिकार पार्टी चित्रकूट। तो आप क्या संभालते हैं पार्टी में? बस यही पूरा कारोबार संभालते रहे। मैनेजमेंट? जी जी, संगठन सचिव। संगठन सचिव हैं आप? जी जी। तो वैसे तो चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम वो चीज़ें और जानना चाहेंगे कि आगे किस हिसाब से आप लोग कार्य करेंगे, चाहे वो ग्राउंड पे हो, चाहे अपनी आप मीटिंगें संगठन की जो आपकी मीटिंग होती है उसको लेके हो, ग्राउंड पे जाके कैसे लोगों को आप प्रलोभन देंगे, कैसे उनसे चर्चा होगी? हम मेहनत करते हैं जी जी। तो हमको किसी समय जो है हमको सफलता मिल जाएगी, ये हमारा कहना है, ये हमारा वादा है, ये निश्चित है। मेहनत में हम कभी चूकते नहीं हैं और सफलता हमको मिलना है किसी दिन, चाहे वो जैसा हो जाए। हम मेहनत करने में जो है कभी पीछे नहीं रहते और सफलता हमको मिलेगी ज़रूर, ये हमारा वादा है। सही बात है, एक दिन सफलता मिलेगी, सबको मिलनी चाहिए अगर लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो हमें पहले ये बताएं कि पूरी रणनीतियाँ जो अब जैसे पुरानी जो रही होंगी वो रही होंगी, तो आगे का कैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है, किस हिसाब से क्या कुछ और परिवर्तन हुए इन प्रोग्रामों में? हाँ, प्रोग्रामों में परिवर्तन हुआ है। वो यूँ कि जिस तरह से संगठन पहले काम करता था, ठीक है, उस संगठन में हम लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। संगठन को हम यानी कि जिला लेवल से लेकर बूथ लेवल तक पहुंचाने के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और जब हमारा बूथ लेवल जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग निश्चित रूप से जो है चुनाव जीतेंगे, हर बूथ जीतेगा हमारा, और हमारी पार्टी जीत कर जो है लखनऊ में परचम लहराने का काम करेगी। तो सारी जो भी रणनीतियाँ हैं वो निर्धारित तरीके से चल रही हैं। और अभी कुछ पिछली मीटिंगों में कुछ बाबू सिंह ने कुछ नया कुछ आप लोगों को कुछ कहा है कि कैसे प्रोग्राम को रन करना, कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं? खास दिशा निर्देश ये हैं कि पार्टी जो है, आप लोग जो है तेज़ी से काम करें। ज़्यादा यदि लेट लपेट करते हैं हम लोग तो उस पार्टी को लोग घिसी पिटी समझते हैं। ठीक है, खुलकर कोई बात उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उस पर्दे के पीछे यही बात रही कि शीघ्र ही 2024 का जो आने वाला चुनाव है इसको लक्ष्य बनाएं और 2024 में अपना परचम लहराने का काम करें जन अधिकार पार्टी को।
तो चर्चा के दौरान जन अधिकार पार्टी के सभी चित्रकूट ज़िले के पदाधिकारी गण थे। इन्होंने अपनी बात रखी, किस तरीके से पार्टी प्रदेश में काम कर रही है, किस हिसाब से इनकी रणनीतियाँ हैं और किस हिसाब से ये लोग आगे काम करेंगे। सारी चर्चा आपने सुनी। तो अब विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।